कक्षा 8 प्रश्नावली 14.2 अध्याय 14 गुणनखंडन पढ़ रहे हैं हम। तो प्रश्न 2 के कुछ खंडों को हम हल करेंगे। सर्वसमीका, तीसरी सर्वसमीका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इस सर्वसमीका का प्रयोग करके तीसरे प्रश्न में हम बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड करेंगे। तो दूसरे का पहला खंड हल करते हैं। 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। तो यहां देख रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। तो मैं इसको इस तरह से बोलूंगा, पहले पद की घात 2 माइनस दूसरे पद की घात 2 हो, यानी कि पूरे की। तो इसको इस तरह से गुणनखंडन किया जाएगा, a प्लस बी ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यानी पहले में पदों का योग, दूसरे में पदों का अंतर। तो यहां पे भी ऐसे ही करना है। यहां पे 2p इसको होल स्क्वायर कर दिया, यानी ये पहले पद का वर्ग हो गया, माइनस इसे 3q होल स्क्वायर कर दिया। तो इसको पूर्ण वर्ग बना दिया, पहले पद को भी पूर्ण वर्ग बनाया है, दूसरे पद को भी पूर्ण वर्ग। 4p की घात 2 को लिखा है, 4 को 2 इंटू 2 लिखा है, और p की घात 2 को p इंटू p। तो हम देख रहे हैं ये 2p इंटू 2p ऐसे लिखा जा सकता है, यानी कि 2p की घात 2 पूरे की घात 2। इसी तरह से 9q की घात 2 को 3q की होल यानी पूरे की घात 2 होल स्क्वायर किया। तो यहां देखें ये पहला पद 2p है, दूसरा पद 3q है। तो पहले पद की घात 2 माइनस दूसरे पद की घात 2 है, तो इसको लिख सकते हैं हम पहले पद और दूसरे पद का योग एक ब्रैकेट में इनटू पहला पद माइनस दूसरे पद का इनका अंतर दूसरे ब्रैकेट में। तो ये जो हैं दिए गए बहुपद के गुणनखंड। तो जब इस रूप में बहुपद है तो उसके गुणनखंड इस सर्वसमीका का प्रयोग करके होंगे। अगर 2 पद वाला बहुपद है और दोनों पद पूर्ण वर्ग के रूप में है, जैसा कि यहां पे हमने किया, तो इस तरह से प्रश्न को हल करेंगे। अगला देखते हैं दूसरा इसका, 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अब देखें 64 तो होता है, 8 का होल स्क्वायर 63 तो नहीं होता है। ऐसी 112 भी किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो यहां देखें इनके गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू a, इस तरह से कर लें पहले। और यहाँ पे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 इंटू 7 इंटू b। इस तरह से आप यहाँ 63 के अलग से आपने लॉसो मोसो सीखा, वहां पे भी किया, वर्गमूल ज्ञात किए, तब भी आपने अभाज्य गुणनखंड करने सीखे हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी करना है। 3 से किया, 3 2 जा 3 1 जा, फिर 3 से किया, 3 7 जा, फिर 7 से किया 7। तो ऐसी 112 की भी किए। अब देखें क्या क्या कॉमन है, पहले कॉमन देख लेते हैं। इससे पहली प्रश्नावली में हम सार गुणनखंड ज्ञात करना सीख चुके हैं, सामान्य बहुपदों के गुणनखंड करना सीख चुके हैं। तो उसी तरह से पहले यहाँ पे करके देख लें, जो भी कॉमन है उसको ले लेते हैं अलग। 3 यहाँ पे है, 3 इधर नहीं है, 3 यहाँ पे यहाँ नहीं है, तो इसे छोड़ा है। 7 है यहाँ पे, 7 यहाँ पे भी है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा, तो अंदर हो गया 3 इंटू 3 a इंटू a। यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार है, इंटू b। तो इसको लिखेंगे हम 7 इंटू ये क्या हो गया 3a इंटू 3a। इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, क्योंकि इस तीसरी सर्वसमीका का प्रयोग हमें करना है। ऐसे यहाँ पे 2 2 जा 4b इंटू 4b इसको तो यानी कि 7 इंटू ये हो गया 3a होल स्क्वायर माइनस 4b होल स्क्वायर। तो अब ये देखने पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग हो गया,
तो इसमें इस सर्व समीकरण का प्रयोग कर देंगे, यानी कि एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें। 7 इंटू 3a प्लस 4b, पहले और दूसरे पद का योग गुणा पहले और दूसरे पद का अंतर। तो ये हो गया 7 इंटू ये 3a प्लस 4b, दूसरे ब्रैकेट में 3a माइनस 4b। तो इस प्रकार इस दिए हुए बहुपद के गुणनखंड ये हैं 7 1 इंटू 3a प्लस 4b इंटू 3a माइनस 4b। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न। वो है 16x टू द पावर 5 माइनस 144x क्यूब, 16x की घात 5 माइनस 144x की घात 3। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ x की घात 5 x की घात 3 है, तो यहाँ ये भी कॉमन हो सकता है। तो देखते हैं क्या क्या कॉमन होगा। तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लें, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 16 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 5 बार है, और इसको लिखा मैंने 16 इंटू 9, 16 9 जो होता है, इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 3 बार। अब देखें यहाँ 16 है, 16 है, आप चाहें तो अभाज्य गुणनखंड कर लें। 16 के भी 4 बार आएगा, 2 2 गुणा 2। तो यहाँ सरलता के लिए मैंने 16 कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि 16 का भाग जो है 144 में चला जाएगा 9 बार, तो इसको मैंने इस तरह से लिखा है। तो एक तो 16 कॉमन हो गया, इंटू एक बार ये x, 2 बार फिर x, इंटू फिर एक ये 3 बार, 3 बार ये x बाहर आ गया, इंटू बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर यहाँ क्या बचा, x इंटू एक्स यानी x की घात 2 माइनस यहाँ बच गया 9। तो ये यानी 16 x की घात 3 तो बाहर है, और ब्रैकेट के अंदर x की घात 2 माइनस 9 को मैं लिखूंगा 3 की घात 2। पूर्ण वर्ग बनाना है मुझको, a की घात 2 माइनस b की घात 2, यानी कि पहले पद माइनस दूसरे पद की घात 2, इस तरह से दिखाना है ताकि मैं a प्लस बी और a माइनस बी कर सकूं। तो यहां देखें, अब ये इस तरह से हो गया, ये पहले पद की घात 2 माइनस दूसरे पद की घात 2, तो ये हो जाएगा 16x की घात 3, और इसको लिखेंगे एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो इस तरह से ये हो गया 16x की घात 3 गुणा x प्लस 3 एक ब्रैकेट में गुणा x माइनस 3 एक ब्रैकेट में। तो इस तरह से दिए हुए बहुपद के गुणनखंड हमने किए। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट देखें, यहाँ l प्लस एम का होल स्क्वायर और दूसरे में है l माइनस एम का होल स्क्वायर, यानी कि इसको मैं पहला पद मानूं क्योंकि होल स्क्वायर है, और यहाँ दूसरा पद, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर है ये, तो a प्लस बी लिखूंगा। तो a प्लस बी कैसे होगा, a क्या है l प्लस एम प्लस l माइनस एम, ये हो गया a प्लस बी, और दूसरे इंटू a माइनस बी, यानी a क्या है l प्लस एम माइनस b, यानी कि l माइनस एम। तो इस तरह से सरसम्मिका का प्रयोग करके मैंने इसको हल किया, सरल किया। अब देखें यहाँ ब्रैकेट को खोल देंगे, तो यहाँ पे l प्लस एम और यहाँ पे प्लस l माइनस एम, ये ब्रैकेट बन, यहाँ पे l प्लस एम, माइनस साइन है, अंदर का साइन चेंज होगा, माइनस l और प्लस m। यहाँ देखिए ये प्लस का m है, ये माइनस का m है, कैंसिल हो गया, ये हो गया 2l। यहाँ पे दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है। यहाँ देखें ये माइनस का है, ये प्लस का l है, ये कैंसिल हो गया, m और m, ये कितना हो गया 2m। यहाँ इनकी मल्टीप्लाई जाएगी, 2 2 जा 4lm। तो इसका आंसर ये होगा। तो इसको भी हमने तीसरी सरसम्मिका का प्रयोग करके ही हल किया है।